खबर यहीं खत्म हो जाती है, अखबारों में, चैनलों पर कि गैंगस्टर की मौत। बस इतनी सी खबर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 750 करोड़ रुपए कहां गए? विनय त्यागी पे आरोप था कि उसने 750 करोड़ की चोरी की थी। 750 करोड़ आप गिन सकते हैं, मैं नहीं गिन सकता। इतने पैसे अपने पूरे जीवन में एक साथ कभी नहीं देखा। लेकिन ये पैसा था कहां, किसका था, कैसे चुराया गया, किस कार में था, कितना सोना था, कितना कैश था, पुलिस ने बरामद किया या नहीं, ये सवाल किसी ने नहीं पूछे, क्योंकि गैंगस्टर की मौत हो गई, खबर बन गई और केस को क्लोज कर दिया गया। लेकिन विनय त्यागी की बहन सीमा त्यागी ने मौत के बाद ऐसा दावा किया कि पूरी कहानी पलट गई। उसने कहा कि मेरे भाई ने 750 करोड़ की चोरी नहीं की थी, वो तो उस पैसे को ईडी को सौंपने जा रहा था। मतलब ईडी को सौंपने जा रहा था, वो भी एक गैंगस्टर। क्या आपको इस बात पे भरोसा हुआ? मुझे नहीं हुआ। लेकिन सवाल तो बनता है ना, अगर ये झूठ है तो पुलिस ने क्यों नहीं कहा, और अगर ये सच है तो ईडी ने क्यों नहीं पूछा? 750 करोड़ रुपए की बात हो रही है भाई साहब, आपकी और मेरी सैलरी की नहीं। बहन ने बताया कि यह पैसा किसी NHAI के ठेकेदार का था, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सड़कें बनाने वाली सरकारी एजेंसी। जब वो ईडी को पैसे लेके जा रहा था लेने के लिए, तब ये साजिश करी गई कि इसको पकड़ा दिया जाए। तो उसको पकड़ा दिया गया। फिर जो उसको पकड़ लेंगे तो जब पकड़ने के लिए भागे होंगे तो उसको लेके भाग गया पैसा वो लेके भाग गया। मेरठ गाजियाबाद का काम देखता है वो ठेकेदार। सोना था, कैश था, वो भी 750 करोड़ का एक कार में। सोचिए, एक कार में 750 करोड़ रुपए। आप अपनी कार में क्या रखते हैं? मोबाइल चार्जर, पानी की बोतल या टिश्यू पेपर? पुरानी दुश्मनी थी विनय त्यागी से उस ठेकेदार की, तो विनय ने उसकी कार चुरा ली, बदला लेने के लिए या फिर काला धन उजागर करने के लिए। अब यहाँ से असली सवाल शुरू होते हैं, ठेकेदार का नाम क्यों नहीं आया? NHAI का काम देखता है, सरकारी प्रोजेक्ट, करोड़ों का टेंडर, 750 करोड़ की काली कमाई उसके पास, लेकिन नाम नहीं, पता नहीं, कोई FIR नहीं, ईडी की कोई जांच नहीं। आप चाय बेचते हैं तो GST चाहिए, पान की दुकान है तो लाइसेंस चाहिए, लेकिन 750 करोड़ लेकर घूम रहे हैं तो कोई पूछताछ नहीं। विनय त्यागी को पुलिस पकड़ लेती है चोरी के आरोप में, गैंगस्टर को जेल में भी डाल दिया, लेकिन जिसका पैसा चोरी हुआ उसका नाम तक नहीं पूछा। फिर 24 दिसंबर को कोर्ट ले जाते वक्त दिन दहाड़े पुलिस की सुरक्षा के बावजूद लश्कर फ्लाईओवर पर गोलियां चल जाती है। देखिए, गैंगवार हो सकता है, पुलिस से भी चूक हो सकती है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक संयोग है या 750 करोड़ के राज को दफनाने की सोची समझी साजिश? पुलिस ने शूटर्स को पकड़ लिया, बता दिया केस सॉल्व, लेकिन असली सवाल तो बाकी है। वो ठेकेदार कौन है? उसके पास 750 करोड़ कहां से आए? NHAI के कौन से प्रोजेक्ट से कमाया? किसकी मिली भगत थी? कितने साल से ये खेल चल रहा है? कितने ठेकेदार और ऐसे हैं? ये सवाल किसी ने नहीं पूछे होंगे, क्योंकि हम पूछते नहीं हैं। हम देखते हैं वो जो दिखाया जाता है, सोचते हैं वो जो सोचना चाहिए। विनय त्यागी की बहन ने कहा कि उसे मारा गया ताकि काले कारोबार का किंग पिन बच जाए। किंग पिन ये शब्द सुना आपने? जिसके बिना पूरा खेल रुक जाता है, जो सबसे ऊपर बैठा है, जिसके इशारे पे सब चलता है। तो किंग पिन कौन है? वो NHAI का ठेकेदार है या कोई बड़ा खिलाड़ी है? कौन इतना ताकतवर है कि पुलिस की सुरक्षा में भी हत्या करवा दे या फिर चुपचाप बैठ जाए? लेकिन सवाल वही रह गया, 750 करोड़ वहीं रह गए, किंगपिन वहीं रह गया। देखिए, ये कहानी 750 करोड़ की नहीं है, ये कहानी इस सवाल की है कि हम क्या देखते हैं और क्या नहीं देखना चाहते हैं। गैंगस्टर मर गया, हम देखते हैं, शूटर पकड़े गए, हम देखते हैं, लेकिन 750 करोड़ का मालिक हम नहीं देखते हैं, क्योंकि वह शायद सूट बूट में है, AC ऑफिस में बैठा है, NHAI के प्रोजेक्ट को देख रहा है, मंत्रियों से मिल रहा है, अगले टेंडर की तैयारी कर रहा है, और हम गैंगस्टर की कहानी सुनकर संतुष्ट हो जाते हैं। अरे वाह, पुलिस ने पकड़ लिया और केस सॉल्व हो गया। NHAI के कितने प्रोजेक्ट हैं, कितने ठेकेदार हैं, कितना पैसा घूम रहा है, किसके पास 750 करोड़ कैश और सोना रखने की हिम्मत है? ये सवाल पूछने चाहिए, लेकिन नहीं पूछते हैं, क्योंकि ये विकास की कहानी है। सड़कें बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, तो सवाल क्यों? लेकिन सड़कें बना रहे हैं या अपनी तिजोरी भर रहे हैं, ये कौन पूछेगा? विनय त्यागी की यह कहानी यहीं नहीं रुकती है। ये कहानी हजार विनय त्यागियों की है, जो शतरंज के मोहरे हैं, जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है और फिर खत्म कर दिया जाता है। असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे बैठा है, वो कभी सामने नहीं आता, उसका नाम कभी नहीं आता, क्योंकि सिस्टम उसे बचा लेता है।
तो अगली बार जब आप कोई खबर देखें कि गैंगस्टर पकड़ा गया, ड्रग्स माफिया गिरफ्तार हो गया, तो एक सवाल जरूर पूछिएगा कि असली किंग पिंग कौन है। 750 करोड़ का खेल है, NHAI का ठेकेदार है, गैंगस्टर मर गया, लेकिन जिसके पैसे थे वो आराम से घर में बैठा है, शायद अभी भी प्रोजेक्ट को देख रहा है, शायद अभी भी करोड़ों कमा रहा है, और हम और आप सिर्फ देख रहे हैं, सवाल नहीं पूछ रहे हैं।